नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। एआरसीपी पर एमओयू के बाद जोधपुर आए शेखावत का जोरदार स्वागत। महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने की मुहिम, देश विदेश से प्रतिनिधि ले रहे भाग। रायकाबाग ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, रेलिंग तोड़कर पलटी खाया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदर्शन, 68 कोचेस को निकालने का विरोध। सिर्फ खबरें विस्तार से। राजस्थान को ईआरसीपी की सौगात के बाद गृहनगर जोधपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया और इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए शुभकामना देकर आभार व्यक्त किया। नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेजा, जिला महामंत्री मनीष पुरोहित, जिला मंत्री आदित्य गहलोत, शोभित राठी, महेश व्यास, पार्षद अनिल प्रजापत, दयाराम, जगदीश नायक सहित अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साह व जोश के साथ केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उन्होंने सभी से आत्मीय मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मूर्त रूप लेने वाला यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के 26 जिलों के लाखों लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी। डबल इंजन की सरकार बनने से राजस्थान के विकास को पंख लग गए हैं। पेयजल और पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के निमित्त स्वर्गीय अटल जी के समय में जिस परियोजना की परिकल्पना की गई थी, पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की, लेकिन दोनों ही राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण से वो परियोजना स्थगित कर दिया गया था। बाद में वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय राजस्थान के इस पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई को लेकर के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की कल्पना की गई थी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण से और अशोक गहलोत सरकार की हठधर्मिता के चलते हुए वो भी सिरे नहीं चढ़ पाए, क्योंकि अशोक गहलोत साहब इसको राजनीतिक गोटी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और बार बार उसको लेकर के राजनीतिक टिप्पणियां करते थे, राजनीतिक लाभ के लिए टिप्पणियां करते थे। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से उस समय निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा कि कहीं भी रुकने की से समाधान नहीं होता, इससे आगे सोचने के विषय है। हमने पूरे देश भर के ऐसे हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट और इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के इंजीनियर्स को साथ बिठा करके कालीसिंध, पार्वती, चंबल परियोजना और ईआरसीपी दोनों को इंटीग्रेट करके एक नदी जोड़ने की परियोजना जिससे दोनों राज्यों को लाभ हो सके, इस पर विचार किया था। जैसा मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया था और इसको इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स के बीच के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। और आईएलआर कमेटी ने इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में सम्मिलित करते हुए इसको प्रायोरिटी लिंक, जो प्राथमिकता के साथ में करेंगे देश में, उसके रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। उस समय भी हमने अधिकारियों के स्तर पर चर्चा की थी, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि पॉलिटिकली सरकार इसको नहीं करना चाहती थी, अशोक गहलोत सरकार, इसके चलते हुए अधिकारियों के स्तर पर सहमति बन जाने के बावजूद भी ये नहीं हो पा रही थी। दोनों राज्यों की सरकारें बदली और मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि अशोक गहलोत साहब जिस तरह से प्यासे कंठों पर राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से सूखी हुई धरती और किसान की अपेक्षाओं के ऊपर अब राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको एक चारे के रूप में, गोटी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ये पाप है और इस पाप का दंश उनको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। जनता ने उनको पाप की सज़ा दी और जैसा मैंने कहा था कि आने वाले समय में हम पहली कैबिनेट के साथ में इसको पूरा करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा जी
और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जी, ये दोनों साथ बैठे थे। अधिकारियों के साथ बैठ करके इसमें जितने भी बॉटलनेक्स थे उनको रिमूव करके हमने कल उस परियोजना के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से इन 13 जिलों के लिए एक जीवनदायिनी गंगा के रूप में तो होगी, लेकिन साथ साथ में वहाँ के आर्थिक परिदृश्य को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। सर, जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से जुड़े मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सोमवार से शुरू हुई। मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सपना पटवारी ने बताया कि मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट में शुरू हुई इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में पहले दिन उद्घाटन सत्र हुआ। इसमें महिला उद्यमों की भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस देश विदेश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें जिला पूर्व पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अमृता दुहान, बांग्लादेश से एडी हुसैन, ओमान से विद्या भंडारी, मीरा माथुर सहित तकरीबन 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सप्ता पटवारी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में महिला उद्यमियों को लेकर चर्चा होने के साथ भावी रणनीति पर विचार किया जाएगा। आज 6 तकनीकी सत्र आयोजित हुए, जिसमें मानव संसाधन, साइंस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस आदि विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर चर्चा की गई। इसमें प्रोफेसर, शिक्षकों, शोधार्थियों की ओर से रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए गए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं प्रोफेसर स्वप्ना पटावरी, कन्वीनर 2 डे इंटरनेशनल ICSS कॉन्फ्रेंस, जिसका कि आज ही आगाज़ हुआ है। एक हमारे साथ में मोर देन 10 कंट्रीज़ के प्रोफेसर्स हैं जो कि भारत के बाहर के हैं, और हिंदुस्तान की भी विविध यूनिवर्सिटी से, हर प्रदेश से हमारे साथ में प्रोफेसर्स जुड़े हैं, और हमारे साथ में मोर देन 100 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस 2 दिन जो चर्चा होगी वो डेलिब्रेशन होंगे उद्यमिता पे, उद्यमिता के नए आयाम पे, और आने वाले सत्र में और आने वाले समय में नारी की एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण और नारी का योगदान क्या है उद्यमिता में, उनकी जो स्किल है, उनका जो पैशन है, वो कैसे देश की छवि बदल रही है, और आने वाले समय में उनकी सहभागिता और बढ़ेगी और वो एक सशक्त नारी के रूप में उभरेगी। हमारे सेशंस दोपहर के बाद में 2:30 बजे बाद में सेशन शुरू होंगे। उसमें बहुत डेलिब्रेशन होंगे और रिसर्च वर्क होगा जो कि नए आयाम पे छुएगा, और उसको कैसे हम समाज के साथ ध्रुवीकरण करके, समाज के साथ जोड़ करके और आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे हम साइकिलिंग, रिसाइकलिंग और अपसाइकिलिंग का जो समय आ रहा है उसमें कैसे हम सब नारियों को, इंसानों को, आने वाले बिजनेस पीपल को, उनको जोड़ सकें और वो समाज के लिए उपयोगी हो सके। धन्यवाद। कौन से गेस्ट? जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो DCP ईस्ट अमृता दुहन मैम, JC गांधी, प्रोफेसर JC गांधी, सीनियर मार्केटिंग प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट। हमारे साथ में है ओमान से विभा भंडारी, और हमारे साथ में है डबलिन यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका से प्रोफेसर रविंद्र रैना। हमारे साथ में यहाँ से आशीष पारिक MDS से, MLSU से मीरा माथुर मैडम, पारुल यूनिवर्सिटी से यशवंत रावल, और बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जिसको मैं शायद भूल भी पा रही हूँ। बांग्लादेश से MD हुसैन साहब पधारे हैं, तो और भी बहुत नाम है। तो ये तो कुछ नाम चुनिंदा मैं बता पाई हूँ, बाकी जो भी सब पधारे हैं उनका हमारे यहाँ पे आज जोधपुर की धरती पर वेलकम, और हमारे डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में वेलकम। जोधपुर शहर में रायकाबाग ओवरब्रिज से सोमवार की सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराने के बाद पलटी खा गया। हादसे के वक्त गनीमत रही कि कोई नीचे नहीं था, अन्यथा किसी की जान भी जा सकती थी। आज सुबह का वक्त होने से कोई नीचे राहगीर नहीं था। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और मौका तस्दीक किया। उदय मंदिर पुलिस के अनुसार आज सुबह एक ट्रक रायकाबाग पुल पर चढ़ रहा था, तब संभवतः कोहरे के चलते चालक को कुछ नजर नहीं आया। इससे ट्रक अनियंत्रित होने के बाद रेलिंग से टकराते हुए नीचे गिर गया और पलटी खा गया। आज सुबह कोई चहलकदमी नहीं होने से जनहानि नहीं हुई, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। जोधपुर रेल मंडल से जुड़े नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से आज रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि रेलवे प्रबंधक की हठधर्मिता से ठेकेदारों को सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। एक साथ 68 कोचेस को निकालने को लेकर वे विरोध पर उतरे हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि जोधपुर रेल मंडल के अधिकारीगण कार्यालय में बैठकर आदेश जारी कर रहे, वे सीधा ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहे, उनका शोषण किया जा रहा है। छुट्टी वाले दिन यानी 26 जनवरी हो या संडे, सभी दिन ड्यूटी करनी पड़ रही है। पदाधिकारियों ने बताया कि 136 साल से रेलवे वर्कशॉप कार्य कर रही है। रेलवे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर फर्ज निभा रहे हैं। उन्हें तो सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है और ना ही
अन्य मूलभूत सुविधाएं मसलन बिजली पानी की व्यवस्था की जाती है। रेलवे वैसे भी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है और अब 4 दिनों में एक साथ 68 कोचेस का घटा देना, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आज का ये प्रदर्शन जोधपुर कार्यशाला के कर्मचारियों पर इतना अत्यधिक शोषण हो रहा है। संडे के दिन 26 जनवरी के दिन और बिना किसी रेस्ट के जो कर्मचारियों ने अपनी मजबूती के साथ कार्य किया, लेकिन उसके बाद भी ये 4 दिन में 44 कोच आउट कराने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे सेफ्टी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने इस CWM साहब को कहने का काम किया, 4 दिन में जब 44 कोच निकालोगे तो आगे जाके कोच डिरेलमेंट होंगे और जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आप तो कर्मचारियों को चार्जशीट करोगे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ आउटन से मतलब रखते हैं और कर्मचारियों का शोषण करते हैं। हम कर्मचारियों का शोषण नहीं करते हैं। इसी क्रम में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने तगड़ा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और अभी CWM ऑफिस में हम जाकर फिर प्रदर्शन करेंगे और जब तक ये नहीं मानेंगे, इनकी हठधर्मिता जारी रहेगी। हम जो है इस प्रदर्शन को लगातार करते रहेंगे। अभी देखने में आया है कि वर्कशॉप के जो साथी हैं, मैन पावर की हमारे पास 35% की कमी होने के बावजूद प्रशासन का जो रवैया है वो आज ठेकेदारों के पक्ष में होता जा रहा है। रेल कर्मचारी अपने खून पसीने के कर इस वर्कशॉप को 137 वर्षों से चलाने का काम कर रहे हैं। आज मटेरियल की कमी हमें बहुत ज़्यादा सता रही है, लेकिन वर्कशॉप के ये आज के जो ऑफिसर हैं, ये आजकल ऑफिसों में बैठ कर ठंडी हवा खा रहे हैं। लेकिन वर्कशॉप की स्थिति आपके सामने, जो आज अभी आस्था को लेकर आज हमारे 500 साथी जो ट्रेनों पे काम कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक किसी प्रकार के पानी की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई सेफ्टी की व्यवस्था नहीं। आज 68 कोच इन्होंने बाहर निकाल लिया। मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, निगम प्रशासन से, जब आपने एक साल की ACM में मिलती है कि इतने करोड़ आपका जो इसी में आपको इतने कोच निकालने हैं, ये 68 कोच आपने एक्सटेंड निकाले, आज वर्कशॉप का ऑटोनॉम कैसे निकालेंगे? यदि हम सेफ्टी के साथ समझौता करते हैं तो इससे वर्कशॉप की गाड़ी डिलमेंट होती है तो कर्मचारी बनी आना चाहिए, बैठा अधिकारी के ऊपर आना चाहिए। ये अधिकारी बैठकर इस तरह के आजकल तानाशाही का जो हिटलरशाही और ये तुगली के आदेश वर्तमान निकाल रहे हैं। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अपने यूनियन बात करके समझाने की कोशिश की, मैं कि सर इस तरह का दबाव मत डालाओ। हमारे कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, कई हमारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, कई लोग हमारी मतलब हार्ट की तकलीफ हो गई है, लेकिन ये प्रशासन मानने को तैयार नहीं। ठेकेदारों को अपने गोद में बैठा कर रखा है और सिर्फ रेलवे कर्मचारियों को मारने में लगा हुआ है। आज ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। यदि ये प्रशासन ने निकम्मा प्रशासन मानने की कोशिश नहीं करी तो इससे और भी तेज किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर के उपनिदेशक अनिल व्यास का संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नति होने पर स्वागत अभिनंदन किया गया। आदेश्वर दिव्यांग सेवा संस्थान के दिव्यांगजनों ने राजेश भंडारी के नेतृत्व में उनके कार्यालय में जाकर स्मृति चिन्ह भेंटकर साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम संचालन रंजीत सिंह कच्छावा ने किया। इस सम्मान समारोह में समाज कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी एवं संस्थानगत सदस्य, कोषाध्यक्ष जसवंत भील, मुकेश सेन, भूपेंद्र सिंह चौहान, तुलछाराम परिहार, सुरेश भट्ट, सुनील नागोरा, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद सिकंदर आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के गो सेवार्थ परिवार की ओर से गौ माता की सेवा में हरे चारे की एक पिकअप रविवार को समर्पित की गई। संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने श्री जबरनाथ गौशाला एवं अजनेश्वर आश्रम गौशाला के गो सेवा में हरा चारा सभी गो सेवकों ने मिलकर समर्पित किया। संगठन के गो सेवक धर्मेंद्र सांखला, सुनील कच्छावा, मोहित पारिक, अशोक गुर्जर, महेश सोलंकी, राकेश सोनी, जितेंद्र गहलोत, तरुण सांखला, आशीष व्यास, श्याम सोनी, बानु शर्मा, गोपाल टाक, विनीत टाक, प्रीतम सोनी ने गो सेवार्थ आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। शर्मा ने बताया कि गो सेवार्थ परिवार के द्वारा समय समय पर हर सूत्र में गो सेवार्थ आयोजन किए जाते हैं। गौ माता की सेवा मात्र से ही जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज गो सेवार्थ परिवार की ओर से हर रविवार की बात इस रविवार भी 2 दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। सभी भाइयों के सहयोग से हरे चारे की एक गाड़ी का यहाँ पे श्री जगन्नाथ गौशाला और अजनेश्वर गौशाला में वितरण किया जाएगा। आप सभी का साथ निरंतर ऐसे ही बना रहे, हम आगे भी इसी तरह आप सभी के साथ के से ही गौ सेवा में तत्पर रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानोड़ के निकट सालेड़ा स्थित गायत्री विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं बोर्ड के बच्चों सहित अन्य छात्र छात्राओं ने सोमवार को प्रातः परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें संस्करण को लाइव सुना। इस अवसर पर स्थानीय संस्थान प्रधान तथा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जिला समन्वयक दिनेश जोशी ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन तथा तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने की बात कही। जोशी ने बच्चों को परीक्षा फोबिया से दूर रहने के लिए ग्रुप पढ़ाई पर विशेष बल दिया। परीक्षार्थियों को धैर्य व सकारात्मक भाव से तैयारी करने, प्रश्न पत्र को गहनता से पढ़ने, वीक पॉइंट पर पकड़ बनाने, टाइम मैनेजमेंट को निर्धारित कर पढ़ाई करने के कई गुण बताए। जोशी ने पढ़ाई व परीक्षा के समय परिवार के सकारात्मक माहौल पर बल देते हुए कहा कि बालक पर अभिभावक का दबाव न हो, बालक भय मुक्त स्वतंत्र हो, परीक्षा की तैयारी करे। कार्यक्रम का संचालन चंदन सिंह रावत ने किया। प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश भी देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? लक्ष्मणगढ़ भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा नगर वासियों के लिए भगवान श्री राम का प्रसाद लक्ष्मणगढ़ में ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। संत दिनेश गिरी महाराज द्वारा अयोध्या से लाए गए प्रसाद को लक्ष्मणगढ़ शहर में भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा महाप्रसाद के रूप में बनाकर वितरित किया जा रहा है। भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा अब तक तकरीबन 2000 घरों में यह प्रसाद वितरित किया जा चुका है। भगवा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि प्रसाद सीताराम जी के मंदिर में भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है एवं इसके पश्चात भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता ये प्रसाद शहर के आम नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। हमारी जो 500 वर्षों की तपस्या का जो परिणाम हमें मिला, भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, उस मंदिर का प्रसाद हमें महाराज दिनेश गिरी जी के द्वारा प्राप्त हुआ और उसी प्रसाद को महाप्रसाद बनाकर हम पूरे लक्ष्मणगढ़ में इसे वितरण कर रहे हैं। हमने 2000 पैकेट यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में वितरण कर दी। लगातार ये कार्य जारी रहेगा। हमारी भगवान रक्षा वाहिनी की टीम का लक्ष्य यही है कि घर घर तक अयोध्या का महाप्रसाद पहुँचे। ये जो प्रसाद आपको प्राप्त हुआ है, ये कैसे प्राप्त हुआ? ये हमारे को महाराज दिनेश गिरी जी द्वारा हमें यह प्रसाद मिला था, जिसको हमने यहाँ पर महाप्रसाद का रूप देकर इसे बनाया गया और इसकी पैकेटें बनाकर हम पूरे लक्ष्मणगढ़ में घर घर तक पहुँचाएंगे। सिरोही के शिवगंज में राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेश भर में अवैध खनन को लेकर 15 से 30 जनवरी तक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरोही जिला पुलिस ने अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए जेसीबी और डंपरों को जब्त किया है। कार्रवाई एसपी जयेष्ठा मैत्रेय के निर्देश पर की गई है। कार्रवाई में पुलिस उपाधीक्षक विवेक सिंह राव भी मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ जारी अभियान के तहत वृत्ताधिकारी शिवगंज विवेक सिंह राव के सुपरविजन में पारडीएम थाना क्षेत्र में नदी से बजरी भरते डंपर व जेसीबी जब्त की गई। बाद में इस बारे में खनिज विभाग को सूचित किया गया। जब्त गाड़ियों को पारडीएम थाना परिसर में रखवाया गया। जोधपुर शहर के ITI सर्किल के पास स्टील भवन में आज नारी वंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष एवं सह संयोजक रक्षा भंडारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई है। योजनाओं का लाभ कई महिलाओं द्वारा लिया गया है। ऐसे ही लाभार्थी महिलाओं को और अधिकाधिक योजनाओं की जानकारी देने के लिए नारी वंदन कार्यक्रम की आज शुरुआत हो चुकी है। भंडारी ने बताया कि देश भर से कई महिलाएं विभिन्न संस्था संगठनों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री की मंशा अनुरूप लाभार्थी महिलाओं तक और योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए यह कार्यक्रम हर जिले में आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को पाली तो बुधवार को जालोर में आयोजित किया जाएगा। आज प्रदेश में 4.25 लाख संस्था संगठनों से तकरीबन 45 लाख बहनें जुड़ी हुई है।
हम चाहते हैं कि महिलाओं का उत्थान और वे विकास करे। इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। बहनें ऐसी आती हैं जो इनका मॉनिटरिंग करती हैं। इसी तरह से वीओज होते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजर, जो कि हर गांव में जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उन सब समूह में से एक एक बहन को चुनकर निकाला जाता है। तो लगभग अगर ऐसा आंकड़ा देखें, आज जो ये शक्ति बंधन अभियान पे वर्कशॉप हुआ है, ये वर्कशॉप पहले दिल्ली में संपन्न हुआ था और प्रधानमंत्री जी के हृदय के बहुत करीब है ये अभियान, क्योंकि जो 10 करोड़ बहनें लगभग हिंदुस्तान में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, और ऐसे ही राजस्थान में लगभग 4.25 लाख बहनें इस अभियान से जुड़ी हुई हैं। 4.25 लाख तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और अगर उन बहनों को गिना जाए तो लगभग 45 लाख बहनें हैं जो डायरेक्टली इनसे डील करती हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं से जो ये बहनें लाभान्वित हुई हैं, और जितनी भी योजनाएं हैं जो अभी तक इन तक नहीं पहुंची है, तो हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुंच के इन बहनों से आज इस वर्कशॉप में हमने यही सिखाया है कि कैसे इन बहनों से संपर्क करना है और इनको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ देना है। जोधपुर के अलावा कहाँ इस तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं? लगभग पूरे सभी जिलों में ये वर्कशॉप्स होनी है। जैसे आज जोधपुर में हुई है, कल पाली में है, परसों जालोर में है, और इसी तरह से जैसे मुझे जोधपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है, वैसे प्रदेश में हम 5 लोगों की एक मेन टीम है। मैं राजस्थान की इस अभियान की सह संयोजक भी हूँ, और संयोजक हमारी पूजा कपिल जी मिश्रा हैं, और राष्ट्रीय संयोजक इस कार्यक्रम के आदरणीय विजया राहटकर जी हैं। तो उनके नेतृत्व में लगभग पूरे देश के हर जिले में और हर मंडल स्तर तक ये संपर्क अभियान होना है। इस तरह का प्रोग्राम कराने के पीछे पार्टी का उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से तो ये उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाएं हैं, और ये वो बहनें हैं जो मल्टीपल योजनाओं की लाभार्थी हैं, यानी इनमें से एक एक बहन को अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। हम चाहते हैं कि इन्हें और लाभ मिले और इनके आगे आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका हम निदान कर सकें। इसी उद्देश्य से ये संपर्क अभियान रखा गया है। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक का उद्घाटन 29 जनवरी 2024 को राजस्थान के महाजन में हुआ। यह अभ्यास 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक आयोजित होने वाला है। 45 जवानों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी में भी 45 जवान हैं, और जिनका प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खंड 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों को प्रशिक्षित करना है। यह अभ्यास दोनों पक्षों को उप पारंपरिक क्षेत्र में ऑपरेशंस की तकनीक, प्रक्रियाओं और रणनीति में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा। इससे दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच आपसी भाईचारा और मेल मिलाप विकसित करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास में मोबाइल वाहन चेक पोस्ट की स्थापना, घेरा और खोज अभियान, हाउस इंटरवेंशन, ड्रिल, रिफ्लेक्स शूटिंग, स्लिथरिंग और स्पाइपर फायरिंग शामिल होगी। यह अभ्यास दोनों टुकड़ियों को अपने बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने, रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाने और दो मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ब्रह्मा कुमारीज संस्थान तलहटी के मनमोहनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। आदिवासी आवासीय एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक लोकगीतों पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष आबू रोड, एसडीएम ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बीके मृत्युंजय भाई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बता दें कि जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग का वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। दरअसल आबू रोड के आसपास के राजकीय बालक आश्रम स्कूल छात्रावास के विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियां दी। राजस्थानी लोक संस्कृत लोकगीतों पर प्रस्तुतियां दी गई। मैं हमेशा देखती हूँ कि एसडीएम माउंट आबू का कंसर्न जो है वो रहता है, जैसे स्केबीज के बारे में बात हो रही थी कि वो एक समस्या है और जिसका समाधान हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों को उसका इलाज मिल सके। तो उसी पर जो है वो अभी चर्चा कर भी रहे थे। इसके अलावा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो है आज आपसे सभी से रूबरू होने का मौका मुझे मिला है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगी। और मैं कार्यक्रम में बीच में बहुत ज़्यादा रोक ना रहे तो ठीक है, वो कार्यक्रम आपका इतना अच्छा है कि बीच में जो है और चीज़ें ना डाली जाए तो ठीक है। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में महिला प्रकोष्ठ एवं साहित्यिक सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में 3 दिवसीय वार्षिक
कुसुमाकर महोत्सव सरस्वती पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की लोक संस्कृति बेमिसाल है और पूरे देश में तथा वैश्विक स्तर पर इसकी धाक है। राजस्थान की भाषा, साहित्य, गीत संगीत एवं नृत्य, शौर्य और भक्ति, पहनावा, वास्तुकला और सामाजिक समरसता की विशेषताएं पूरी दुनिया को आकर्षित करती थी। उन्होंने कहा कि छात्राएं कुसुमाकर महोत्सव में राजस्थानी लोक कला और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने व्यक्तित्व में निखार लाए। कार्यक्रम के पहले दिन आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में छात्रा शुभिका गहलोत, विशाखा और लविशा के समूह ने प्रथम और प्रियंका सोलंकी, लक्षिता और खुशी सांखला के समूह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं में संकाय सदस्य प्रोफेसर अनुराधा श्रीवास्तव, डॉक्टर कन्हैयालाल सारण, डॉक्टर प्रियंका यादव और मौजम अली ने निर्णायक की भूमिका निभाई तथा मीडिया प्रभारी सतीश बोहरा ने सफल संचालन में सहयोग किया। आगामी दिनों में कुसुमाकर महोत्सव में मेहंदी प्रतियोगिता, सलाद सज्जा, केश सज्जा, आभूषण प्रतियोगिता, एकल और सामूहिक गायन एवं नृत्य और विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित होगी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अलका बोहरा ने बताया कि तीसरे दिन प्रतियोगिताओं के संपन्न होने के उपरांत वार्षिक समापन समारोह में कुसुमाकर महोत्सव के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और पूर्व में आयोजित कॉलेज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेता रही छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एआरसीपी पर एमओयू के बाद जोधपुर आए शेखावत का जोरदार स्वागत। महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने की मुहिम, देश विदेश से प्रतिनिधि ले रहे भाग। रायकाबाग ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, रेलिंग तोड़कर पलटी खाया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदर्शन, 68 कोचेस को निकालने का विरोध। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।